आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश, क्योंकि उपदेश और संदेश हम सब ने सुने हैं। आदेश क्या है, ये आदेश कथा चल रही है इन दिनों गीता को महत्व देते हुए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। गीता के 6वें अध्याय का ये 26वां श्लोक है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतद आत्मन्येव वशम नयेत। यह स्थिर न रहने वाला मन, चंचल, बेचैन, घूमता हुआ और घुमाता हुआ मन, अनेक अनेक विषयों की तरफ भटकाने वाला मन विचरण करता है पूरी दुनिया में और तरह तरह की कल्पनाओं में जीता है। इससे जहां जहां ये जाए वहीं से रोकते हुए ततस्ततो नियम्य एतत्, वहीं से इसका नियमन करें, इसको रोकें। आत्मन्य वशम नयेत, वहां से रोककर इसे परमात्मा की ओर लेकर चलें, ऐसा निर्देश है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है, और देखने में भी लगता है कि साधारण सी बात कही है। मन जहाँ जहाँ भटके, जिधर जिधर डोले, जहाँ भ्रमित हो, वहीं सबसे हटाओ, भगवान की तरफ इसको लेकर जाओ। सीधा उपदेश तो यही है, लेकिन इतना नहीं है, बहुत गहरा है ये। भगवान कहते हैं भटकाता भी यही है, अटकाता भी यही है, बहुत तरह के खेल दिखाता है। वेदों में इसके लिए एक अलग तरह से कहा गया, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जागते हुए भी दूर दूर तक जाता, सोते हुए भी इसकी यात्रा नहीं रुकती। पश्चिम के मनोविज्ञान ने मन को 3 भागों में बांटा, बुद्ध ने इसको 16 भागों में बांटा, लेकिन बहुत बारीकी में नहीं जाएंगे। जो पश्चिम का मनोविज्ञान है, फ्राइड से शुरू हुआ, जुंग, एडलर, इन सब लोगों ने अलग अलग तरह से विचार किया, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा आज के दौर में काम किया, आज से लगभग 27-28 साल पहले डॉक्टर गोलमैन हुए, जिन्होंने द इमोशन नाम से एक पुस्तक लिखते हुए और हमारे मन के उस भाग पर बड़ा कुछ लिखा। ये जो आपका मस्तिष्क है, इसके 2 भाग बनाए उन्होंने, कि एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। एक बहुत इमोशनल है और एक लॉजिकल मन है। पश्चिम का मनोविज्ञान ये मानता है कि एक आपका कॉन्शियस माइंड है, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड है, और तीसरा जो है अनकॉन्शियस माइंड है। एक जागृत मन है, एक वो मन है जिसको अर्ध चेतन मन कहते हैं। बहुत बारीकी में नहीं जाना, सीधी सीधी भाषा, क्योंकि इस समय आपको उलझाऊंगा नहीं। जिसके द्वारा आप हिसाब किताब करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो सब चीजें करने वाला जो मन है उसको कॉन्शियस माइंड कहा गया, चेतन मन। लेकिन जिसमें हमारी सारी आदतें, अभ्यास, प्रैक्टिस जिसके अंदर है, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ये बड़ा अद्भुत है। 90% पावर इसी के पास है, सबकॉन्शियस माइंड के पास। 10% पावर जो है कॉन्शियस माइंड के पास है। लेकिन कमाल की बात ये 10% वाला ही राज कर रहा है। ये जो कॉन्शियस माइंड है
ये 10% पावर लिए हुए है। मतलब ये है कि हाथी में ताकत बहुत है, महावत में तो इतनी नहीं है, लेकिन चला तो रहा है महावत, हाथी चलाने वाला। कॉन्शियस माइंड, जागृत मन जो निर्णय कर लेता है और जिस पर विश्वास कर लेता है, जिस पर हमारा यकीन हो जाता है, बस उसी को सच करके दिखाने का काम सब कॉन्शियस करता है। इसलिए दुनिया विश्वास में जीती है। और अब पूरी दुनिया में एक बड़ा मेडिकल साइंस में एक अलग प्रयोग चल रहा है, झूठी दवाई का। जो दवाई नहीं है, खोखली दवाई है। 2 प्रयोग किए गए उन लोगों पर जो बीमार हैं, उनके 2 भाग कर दिए हॉस्पिटल में। एक को सही दवाई दी गई, दूसरे को दवाई नहीं, दवाई के नाम पर झूठी दवाई। मतलब देखने में दवाई लगती है लेकिन दवाई नहीं है, और ये कहा जा रहा है तुम्हें भी वही वाली दवाई दे रहे हैं ठीक होने के लिए। और कमाल की बात है, दोनों ही दवाई खा के ठीक हो गए। जिसको बिना दवाई के ठीक हुए हैं, उनको विश्वास हो गया कि डॉक्टर इतना बड़ा हॉस्पिटल, और इन्होंने हमको ये दवाई दी तो अब जरूर ठीक होंगे, और वो ठीक हो गए। ये अमेरिका का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। क्यों ऐसा होता है कि किसी ने विश्वास दिला दिया और हम लोग उस विश्वास के सहारे ठीक हो जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर शक्ति काम करती है। जैसे मैंने आपको पीछे उदाहरण दिया था ना कि पूरे विश्व में साइकिल रेस में जिस व्यक्ति ने वर्ल्ड चैंपियन जो रहा 7 बार, कैंसर हो गया, यूरोप के हॉस्पिटल में पड़ा रहा और इतना कमजोर, डॉक्टर कहता है महीनों 1-1.5 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। वो गिर जाता है बेड से नीचे, और नीचे गिरे गिरे भी क्या कहता है, कैंसर तूने गलत शरीर चुन लिया, गलत बॉडी पकड़ ली तूने, ये तेरे से मरने वाला नहीं, मैं फिर से खड़ा होऊंगा और फिर से साइकिलिंग करूंगा और फिर से रेस में, वर्ल्ड रेस में चैंपियन बनूंगा। और ठीक हुआ। जब आप ये मान लेते हैं ना कि मैं ठीक होने वाला नहीं, मैदान में हारा हुआ नहीं होता, मन में हारा हुआ होता है। अपंग इंसान शरीर से कम होता, मन से ज्यादा होता है। शरीर से अपंग लोग भी जीते हैं, लेकिन जो मन से अपंग हो गए वो कभी जीता नहीं करते। इसलिए हमेशा मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। इस मन में आपके 90% पावर मानी गई है सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आपकी पलकों का झपकना, हृदय का चलना, हृदय का धड़कना, आपके शरीर में रुधिर का संचार, आपके श्वासों का चलना, आपकी डकार, आपकी सारी गतिविधियां जो भी चल रही है, आप सो रहे हैं उसके बाद भी रात में आप 40-42 बार करवट बदलते हैं, आपको नहीं पता लगता। तो कौन है जो आपको करवट लेने के लिए कहता है? सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करता रहता है। अब सबकॉन्शियस पर मेडिटेशन में बहुत प्रयोग होते हैं कि कौन सी चीज ऐसी सबकॉन्शियस माइंड में डाली जाए जो आपको ब्रह्मांड से, विश्व शक्ति को, यूनिवर्सल पावर को आपकी तरफ खींचकर लाकर दे दे, और आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उन पर असर आए, आपके हार्मोन्स पर असर आए, आपका शरीर की कोशिकाएं सबकी मरम्मत हो जाए, आप एक नए इंसान बनकर अगले दिन खड़े हो सकें। ये सब चमत्कार आपके शरीर में, आपके सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। आप ज्यादा बारीकी में नहीं जाना चाहते क्योंकि सत्संग की तरह होता है। और जो मैं बताने लगा था, ये हमारे वर्कशॉप में सिखाया जाता है कि आप कैसे मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे, और कैसे प्रार्थना करेंगे जो आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो सकें। यहां क्या बताना चाहता हूं
भगवान कह रहे हैं कि मन जहां जहां जाए वहां उसे भटकने मत दीजिए, बल्कि उसे कंट्रोल करना सीखिए। अब करें तो कैसे? अब मैं सरल भाषा में समझाऊंगा आपको, उसे आप पकड़ने की कोशिश करना। मन तो उड़ान भरेगा, जिधर जाए उधर ही भगवान की महिमा का दर्शन कराइए। अगर वो जंगल में जाए तो जंगल में अनेक अनेक तरह के वृक्ष और वृक्षों के अंदर लगे हुए फल फूल, उनमें मन को जाने देना और उन फलों को, उन फूलों को, इतने रंगों को रंगने वाले उस रंगरेज को, उस चित्रकार को देखने की कोशिश करना, जिसके हाथ नहीं दिखाई देते लेकिन उसकी रचना सुंदरता से दिखाई दे रही है, उस भगवान की तरफ मन को वहां जोड़ देना। अगर भीड़ में मन जाता है तो तरह तरह के चेहरों को ध्यान में लाना और उन चेहरों को अलग अलग रंग रूप देने वाला, अलग आकार देने वाला वो है कौन, और सोचना कि उसके एल्बम में इतने सारे चित्र, इतने चेहरे, और फिर एक चेहरे को दोबारा दोहराता नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें 760 करोड़ लोग इस समय धरती पर हैं, इस समय के जो आंकड़े हैं, आधे स्त्री आधे पुरुष। अब इतनों में सबके चेहरे अलग अलग बनाए भगवान ने। आप अगर चाइना में चले जाएं या कोरिया में चले जाएं तो आपको वहां के सारे लोग एक जैसे नजर आएंगे, और हम लोग जो भारतीय लोग होते हैं उनको, उधर वाले लोगों को हम लोग भी एक जैसे नजर आते हैं। हम लोगों को अफ्रीकन लोग सारे एक जैसे नजर आते हैं। और हमारे यहाँ तो एक मजाक चला करती है कि भगवान ने जब पहली बार दुनिया बनाई तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे कोई महिला पहली बार रोटी बनाती है ना, तो पहली रोटी कच्ची हो गई, थोड़ी आधी कच्ची आधी पक्की, तो सारे यूरोपियन बना दिए, थोड़े पीले पीले कच्चे कच्चे, कच्ची रोटी थी। अब की बार भगवान ने सोचा थोड़ी कच्ची रह गई रोटी, तो अगली बार जो उसने बनाया, आंच तेज करी, रोटी जल गई, तो सारे काले काले जो है अफ्रीकन बना दिया। बीच में उन्होंने समझ लिया कि ज्यादा आंच भी नहीं रखनी और कच्ची भी नहीं रोटी, जो ठीक ठीक रोटी पकाई तो इंडिया वाले बनाए, ना ज्यादा कच्चे हैं ना पक्के। तो ये तो हम लोग अपने विनोद के लिए, मजा लेने के लिए कितना भी बोल दें, लेकिन भगवान की रोटी कच्ची नहीं होती। आप पूरी दुनिया में देखें, जितने चेहरे बनाए भगवान ने, किसी को भी उन्होंने रिपीट नहीं किया। सब अलग अलग हैं, सब अद्वितीय हैं, सबकी पहचान अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स, हाथों के निशान, हाथों की छाप, सबके शरीर की स्मेल अलग अलग है, सबका स्टाइल अलग है, सबकी आवाजें अलग हैं। और तो और ये जो कॉर्निया है आपका और ये जो दाढ़ वाड़ है, इस सब से आपकी पहचान होती है, फिर डीएनए से पहचान होती है। करोड़ों में 760 करोड़ में एक व्यक्ति एक जैसा ही है, दूसरे जैसा नहीं। कितना बढ़िया कलाकार ले आइए, वो आवाजें मिला देगा, वैसा भेष बनाकर चलकर दिखा देगा, हूबहू लगेगा कि वही है, लेकिन उसके बाद भी नकल की जा सकती है, लेकिन नकल असल नहीं हो सकती। हर आदमी अपने आप में असली है। तो इतनी तरह के मनुष्यों को, जीव जंतुओं को बनाने वाली वो शक्ति क्या है? तो जहां जहां मन जाए वहीं वहीं से उसे भगवान की लीला में जोड़ना सीख जाइए और उसको धन्यवाद करना सीख जाइए। कितने बड़े बड़े सुंदर और छोटे छोटे फूल, कुछ देशों में जैसे थाईलैंड में और एक लंदन में भी फूल होता है जो 1 मीटर का डाया होता है उसका। थाईलैंड में तो एक फूल होता है, इतनी बड़ी बुरी स्मेल आती है कि वहां खड़ा नहीं हो सकता आदमी,
अभी तक आपने सुना कि सुगंध वाले फूल होते हैं। और अगर आप बद्रीनाथ की घाटी में जाएं तो वहां तो पेड़ भी नहीं है, लेकिन एक साइड में आप देखेंगे, माना गांव की तरफ जाते जाते लेफ्ट साइड में तो अलकनंदा नदी को बहते हुए देख रहे हैं, राइट साइड में पहाड़, और उस पहाड़ के ऊपर से भी एक रोड जा रही है जो चाइना बॉर्डर पर जा रही है, वहां से फौजी लोग जाते हैं। उसके नीचे वाले भाग में आप देखें, इतने छोटे फूल हैं जो आपके उंगली और अंगूठे के बीच में छिप सकते हैं, और इतने सुंदर। वहां आप खड़े हो जाएं, मन करता है कि उन फूलों को देखते रहें। और छोटी छोटी जड़ी बूटियां होती हैं, वहां के गांव के लोग आकर उस पगडंडी पर रख करके बेचते हैं उन जड़ी बूटियों को। जिधर भी नजर ले जाओगे आपको ये दिखाई देगा कि कौन सा ब्रश लेकर आता है भगवान, तो कैसे इन रंगों को रंगता है, और कहाँ से सेंट कैसे लाता है। हम तो गमलों में जिन पौधों को उगाते हैं उसमें दुर्गंध वाली खाद डालते हैं, उस मिट्टी के अंदर से सुगंध लाकर फूल में कैसे खिलाया करता है। ये तेरा अद्भुत चमत्कार है। मतलब क्या समझाना चाहता हूं आपको, मन तो कहीं भी जाएगा ना, भीड़ में जाए, जंगल में जाए, व्यक्ति में जाए, जीव जंतु में जाए, जहां जाए वहीं से उसे परमात्मा की लीला का एहसास कराओ। पक्षियों में जाए ना तो केवल तोता मैना गिलहरी तक ही एक जीव गिलहरी। मैंने अमेरिका में देखा, हम लोग सैर करते हुए जा रहे तो गिलहरी को देखा, नीचे पेड़ के साथ साथ बहुत सारे बीज ले लेकर भाग रही है। तो वहाँ जो साथ में थे लोग वो कह रहे थे कि अब अगले महीने में 40 दिन बाद बर्फ गिरेगी, तो ये अपना भोजन 6 महीने का इकट्ठा करने में लग गई है। रुई, कपड़ा कुछ भी लेकर जाएगी, अपने बिल में ले जाकर वहाँ संभाल देती है, और खाने के बीज बीज डाल दिए, वहीं ऊपर से बर्फ गिर जाएगा ना, वहीं उसने जीना है। कैसा ज्ञान देता है भगवान। अपने स्टोर में जमा कर रही है अपना खाना वाना, जो आप लोग देखते हैं ना कि नॉर्थ पोल वगैरह में वहाँ जो रीछ होते हैं, बर्फ के नीचे जाकर जैसे वो पहले खूब खाते रहेंगे, इतनी चर्बी जमा हो जाती शरीर में, 5-6 महीने तक बर्फ नहीं गलेगी, तब तक उनके शरीर की चर्बी, उसी से वो अपना जीवित रहते हैं। बहुत तरह के जीव जंतु भगवान ने दुनिया में बना रखे हैं। कभी आप दर्जी पक्षी को देखना, एक दर्जी पक्षी होता है, वो जब अपना घोंसला बनाता है तो इतनी लंबी चोंच होती है उसकी, पत्ते लेकर पेड़ से उनमें जो है वो धागा सा कुछ लेकर आता है, उसको सिलता है, ऐसे सिलते सिलते जो है अपना घोंसला बनाता है। इधर आप जाएं जिधर हम लोगों ने साधना की, ये जो अल्मोड़ा से ऊपर जाते हैं ना, कोसानी, रानीखेत, कोसानी, अल्मोड़ा और रानीखेत, यहाँ पर एक पक्षी आपको ज्यादातर मिलेगा, उसको हम लोग कन्हैया बोलते हैं, काला काला होता है, लंबे उसके। इस बार हमारे आश्रम में मैंने उसको देखा, वो मिट्टी से जो है वो घर बना रहा था अपना। वो मिट्टी लेकर आता है और जाकर छत के साथ लगाएगा, और ऐसे जैसे आपकी अंजलि है ना, ऐसे मिट्टी का वो घर बना देगा, उसमें रहता है जाके। बड़ी अजीब दुनिया है। हम लोगों को और किसी का फोटो खींचने में आनंद नहीं आता, ये प्रकृति वाले जो दृश्य देखते हैं ना, साधना के लिए जाते थे तो साथ में कैमरा होता था कि जब खाली हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फोटो वोटो लेकर आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, आनंद मनाएंगे। ये बया पक्षी आप देखें, बया तो आपने देखा होगा, तालाब के किनारे जो पौधे उगे हुए होते हैं, पेड़ उगे होते हैं, वो जो डालियां उनकी पानी की तरफ झुकी हुई होती हैं, उसके ऊपर बीन के आकार का घोंसला बनाने वाला पक्षी होता है। इतना छोटा पक्षी कि आपकी मुट्ठी में आ जाएगा।
बहुत सारे घोंसले एक साथ बीन के आकार के ऐसे लटके हुए होते हैं और उसमें 2 कमरे होते हैं अंदर। उस कमरे के आगे, जैसे गुजराती समाज में है ना, घर में झूला जरूर होना चाहिए, वो भी आगे झूला बनाता है, एक जगह बनाता है जिसमें बैठता है, वहीं से झूला झूलता है और उसका घोंसला भी ऐसे हिलता रहता है। मुझे लगता है गुजरात से ही जाता होगा। अद्भुत है भगवान ने क्या लीला की भी है, और उसको क्या ज्ञान है, कहाँ से एक मिट्टी लेकर आता है। वो मिट्टी अपने घोंसले की छत में अंदर की तरफ लगाता है। जब रात में चांद की किरणें चमकती, उससे उसमें चमक आती है, उसके घोंसले में लाइट रहती है। हमारे यहाँ तो पक्षी भी बहुत अद्भुत है। कहाँ आपका ध्यान जाए, जिधर भी दृष्टि जाए उधर ही उसको देखते देखते परमात्मा की लीला को याद करो और उसका गुणगान गाना शुरू करो। मन कहीं भी जाए उसी जगह से परमात्मा की तरफ मोड़ दो उसको और उसके गीत गाने के लिए तत्पर हो जाओ। जब आप अपने मन को जोड़ना सीख जाएं, रोकना सीख जाएं, और एक तरीका और इस्तेमाल किया करें। आप अपनी पाठ पूजा हर दिन कर लेते हैं, उसके बाद तीर्थ यात्रा करो, वहीं बैठे बैठे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अपने घर के मंदिर में बैठे बैठे दर्शन करने चले जाओ। पहुंच गए आप ऋषिकेश, और ऋषिकेश से वो सर्पाकार रोड से, सड़क से घुमावदार सड़कें जा रही हैं पहाड़ों के बीच से। आप सोचो वैसे ही आंखें बंद किए कि जैसे आप यात्रा पर जा रहे हैं और भगवान का नाम उच्चारण करते हुए जा रहे हैं, और ऊपर से झरने नीचे गिर रहे हैं और देवदार के सघन वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, और कुछ रंग बिरंगे पक्षी आसमान में उड़ान भरते हुए अटखेलियां करते हुए जा रहे हैं, उनकी गुंजार सुनाई दे रही है, और इधर आपके अंदर परमात्मा का नाम चल रहा है। बैठे हो अपने मंदिर में, यात्रा चले, आपकी गाड़ी चलती जा रही है, भगवान तेरे दर के निकट आ रहे हैं। कहाँ जाकर इतनी दूर ऊंचाई पर डेरा बसाया मेरे भगवान। और जब आप पहुंच जाएं, अलकनंदा को पार करते हैं, पुल को पार किया और केदारनाथ, बद्रीनाथ में भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो पहले जाते नियम है वहाँ के, पहले आपको अपने आप को शुद्ध करना, पानी वानी से पाँव वाँव धोकर कुछ तो स्नान करके जाते हैं। उसके बाद जैसे सीढ़ियों पर चढ़े तो आप पहली सीढ़ी पर हाथ लगाकर उस मिट्टी को माथे पर लगाया कि मेरा प्रणाम स्वीकार करना भगवान। मैं अपने कुल का प्रतिनिधि बनकर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर आज तेरे दर पर दर्शन करने के लिए आया हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना और मेरे परिवार का, मेरे पूर्वजों का प्रणाम स्वीकार करना और उद्धार करना भगवान उनका। आप ऐसे चढ़ते हुए जा रहे हैं, और जैसे ही अंदर पहुंचे महसूस करो कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है वहां, आप और आपके भगवान। अब जी भर के बात करेंगे भगवान से। बैठ जाओ, जो कहना चाहते हो आप कहो। वहां बैठकर जो भी आप अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत चोटें खाई हैं, बहुत ठुकराया गया हूँ, बड़ा दर्द सहा भगवान। मैंने तो बुरा नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी इस दुनिया से न जाने कितने कितने तरह की पीड़ाएं भोग ली मैंने। बहुत परीक्षाएं ली है मेरे मालिक, अब तू मुझे दया करना और अपनी कृपा भरे हाथों से मुझे संभाले रखना। कोई दिन ऐसा ना हो जब मेरा ध्यान तेरे चरणों में ना लगे। मेरे द्वारा जो भी तू कराना चाहता है, अपना औजार, अपना उपकरण, अपना खिलौना बनाकर जैसे नचाना चाहता है नचा। इसमें से आवाज आए तो तेरी ही आवाज होनी चाहिए, मेरी आवाज ना हो। जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बोलें। महसूस यही करें कि आप अपने भगवान के सम्मुख हैं, बैठे हो अपने घर में। मन तो है, इस मन से आप बुरी जगह भी जा सकते हैं तो अच्छी जगह भी जा सकते हो। तो बुरी जगह क्यों जाना, भगवान के दर पर जाओ ना। और आप वहां पहुंच गए तो वहां जब आप बात कर रहे हैं, अपने हृदय की बात भगवान तक पहुंचा रहे हैं, तो वहीं पर एक काम और करना, महसूस करना कि अब बातें तो हो गई, अब पूजन भी तो करना है ना। तो उस समय याद करो कि जैसे देवता आ गए हैं, सबके हाथ में सोने के थाल हैं, और नंदन वन के सारे सुंदर सुंदर
सुगंध से भरे हुए फूल, सजे हुए ताजे फूल, और उस थाल को लेकर देव लोग, सभी देवता लोग भगवान का स्तवन करने के लिए मंत्र पाठ कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं, हे देवताओं, मैं अपने प्यारे परमात्मा की स्तुति करना चाहता हूँ, मुझे तो न मंत्र आते न विधि आते, मंत्र आप बोलो, आरती मैं करता हूँ। तो आप महसूस करो कि जैसे आप आरती करने लगे और चांद सूरज ही आज आपकी थाली में आ गए हों। कल्पना में आप जो चाहे करें और महसूस करो आरती वंदन हो रहा है, सुगंध बह रही है और भगवान की ज्योति आपके माथे की ओर आ रही है और आपका पूरा शरीर उस रोशनी से भरपूर हो रहा है और आप आह्लादित हो रहे हैं, आपके पाप ताप कट रहे हैं, आप शुद्ध होते जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं, भगवान मुझे नहीं मालूम मैं किस लिए इस दुनिया में आया, क्या करने के लिए आया, ये समझ मुझे दे कि मैं क्या करने आया। ये शरीर भले ही मिट जाए लेकिन मेरे कार्य और मेरे द्वारा किए गए मेरी गुण सुगंध इस दुनिया में जरूर रहे, कीर्ति का शरीर रहे, मेरी पहचान दुनिया में रहे। ये आशीर्वाद तो मुझे दे कि मैं ऐसा कुछ करके जाऊं। जो भी आप बोलना चाहें भगवान से वंदना करें, प्रणाम करें और महसूस करो कि आशीर्वाद मिला और फिर उसी तरह से वापस आ रहे हैं। तो जब आप आंखें खोलें तो वो खुशी महसूस करो कि आप तीर्थ यात्रा करके लौट आए हो, तीर्थ यात्री बनकर आ गए हो। ये मत कहना कि ये तो झूठी कल्पना थी। जब झूठी कल्पना में आकर आप ईर्ष्या द्वेष में, कलह कलेश में, विषय वासना में पड़कर अपने आप को खराब करते हो, तो एक अच्छी कल्पना करके भगवान के दर्शन भी तो किया जा सकते हैं ना, उसकी लीला का आनंद लिया जा सकता है।